हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। यानी कि रासायनिक संतुलन करने हम लोग सीखेंगे किस ढंग से किया जाता है। देखिए आपका दिया गया है, यानी कि ये आपका 1 नंबर में सवाल है, क्या है, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब इस कंडीशन में दिया हम लोग आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। तो Na हम लोग का कुछ नहीं दिया है, यानी कुछ नहीं है, तो एक ऑक्सीजन कुछ नहीं है, एक यानी हाइड्रोजन कुछ नहीं है, एक। अब इसको बॉक्स बना दिए, फर्स्ट वाला को। अब सेकंड वाला को फिर दूसरा बॉक्स में लिखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन हम लोग को कितना है, 2। सल्फर कितना दिया है, कुछ नहीं, 1। ऑक्सीजन कितना है, यानी 4। ठीक है। अब इसको इधर वाला को फिर इधर वाला बॉक्स में रखते हैं। Na यानी सोडियम हम लोग का कितना दिया है, 2। सल्फर कितना दिया है, नहीं दिया है, 1। ऑक्सीजन कितना दिया है, 4, लिख दिए। अब इसको जल यानी हाइड्रोजन कितना दिया है, 2। ऑक्सीजन कितना दिया है, कुछ नहीं, यानी 1। यानी हम लोग को इस ढंग से इसके लिए लिखना पड़ रहा है कि हम लोग को दोनों तरफ बराबर करना है। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, है ना। संतुलन का यही नियम है। यानी कि यहाँ देखिए हम लोग का Na कितना है, 1, तो यहाँ दिया है 2। ऑक्सीजन 1, तो यहाँ 4। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 है। यानी हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करने के लिए, यानी 2 से यहाँ गुना कर देंगे। यानी 2 से यहाँ गुना किया है तो ये तीनों गुना हो जाएगा। 2 को 1 से गुना किया, यानी सोडियम को 2 से गुना किए तो 2, ऑक्सीजन को 2 से गुना किए तो 2, या तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं दिया है, तो 1 से गुना किए तो 2 आ गया। ठीक है। अब इधर वाला देखिए, मिलाइए। अब आपका सोडियम कितना है, 2। यहाँ 2 है सोडियम, ठीक है। यहाँ भी सोडियम 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन दिया है यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, तो 1, ऑक्सीजन लेकिन नहीं मिला। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस क्या है, मान लीजिए सोडियम हम लोग का मिल गया, ऑक्सीजन नहीं मिला है, ऑक्सीजन यहाँ 2, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ मिल गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ मिल गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ मान लीजिए 4 है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ और यहाँ भी 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसको क्या, कि आंसर, या यहाँ पर भी आप लोग बैठा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, 2 से हम लोग इसको गुना किए, 2 यहाँ बैठा दिए, या यहाँ फिर 2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 NaOH प्लस H2SO4 एरो, यानी Na2SO4 प्लस 2 से बैलेंस किए, यहाँ फिर हो गया 2 H2O, है ना। बैलेंस आराम से कीजिए, कोई भी अगर दे संतुलित करने के लिए आराम से बनेगा। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में दिया है आपका बी नंबर में HNO3 प्लस CaOH2 एरो, CaNO3 यहाँ 2 प्लस H2O। अब आंसर आ जाएगा हमारी, उसी ढंग से हम लोग बनाएंगे बॉक्स। हाइड्रोजन कितना दिया है, 1। नाइट्रोजन क्या है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 3। हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3। अब दूसरा बॉक्स में आते हैं, Ca कितना दिया है, 1।
ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2। अब इधर वाला को करेंगे, इधर वाला को करेंगे तो देख लीजिए यहाँ दिया है सी ए आ गया 1, यानी ये 2 है तो N हो गया 2, और यहाँ 3 है तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन हो गया 6। यानी यहाँ समझ में नहीं आया तो देखिए NO3 इतना, तो इसको इससे गुना किए N को 2 से तो 2 हो गया। फिर यहाँ मान लीजिए N2 आ गया आपका, और यहाँ ऑक्सीजन दिया है 3, यहाँ गुना के तो 6, यानी कि आ गया आपका कितना 6। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला बनाएंगे। यहाँ बॉक्स में क्या हाइड्रोजन दिया है 2, ऑक्सीजन 1। अब इसको बैलेंस करें, मिलान कीजिए, देखिए बैलेंस हो रहा है दोनों साइड। हाइड्रोजन 1 तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन है 1 तो यहाँ है 2, ऑक्सीजन है 3 यहाँ 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको 2 से गुना कर रहे हैं, इसको 2 से गुना करिए तो हाइड्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2, ये हो गया 6। अब देखिए मिलाइए, मिल रहा है, यानी ये आपका मिल गया ऑक्सीजन, ये मिल गया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, है ना। अब इसका हो गया, अब हम लोग को देखना है, यानी कि यहाँ 2 से करते हैं तो 2, 4 हो गया 2। अब देखिए सी आ गया 1, तो यहाँ हम लोग का 1, देख लीजिए 1, है ना। ऑक्सीजन 1, सी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन दिया है, दोनों पर पावर है यानी दोनों का 2। ऑक्सीजन दिया है 2 तो हम लोग का आया 2, है ना। हाइड्रोजन दिया है 2 तो आ गया 2, यानी 4, यहाँ 4 आया। तो देखिए ये 2 और ये 2 जोड़िए तो हो जाएगा 4। यानी हम लोग अब लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 से गुना किए, इसको भी 2 से किए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, या वहाँ पर भी डायरेक्ट बैठा दीजिए HNO3 प्लस CaOH2, यहाँ आ गया CaNO3 पावर 2 प्लस H2O, यानी हम लोग का बैलेंस करने के लिए कितना से गुना किए हैं, यहाँ 2 से, तो इसको 2 से गुना किए हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर इसको गुना किए हैं, इसको जल को, यानी जल की जगह में 2। इस तरह से समीकरण बनता है।